दिल्ली के जंतर मंतर पर मेघालय से आए हुए लोग केंद्र सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। खासी और गारो भाषाओं पैच खासी और गारो भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट को लागू करने की मांग जैसा है कि ये मेघालय विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। असम और मेघालय के बीच की सीमा विवाद का जल्द समाधान निकालने की मांग 3 नवंबर 2023 को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए अचिक नेशनल मूवमेंट द्वारा आयोजन किया गया है। ये मेघालय से आए हुए लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं यह मेघालय के लोग। स्टेट से आया है, यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने आया, धरना बैठने के लिए आया है। 3 इशू है। एक तो है ILP जो इशू है, 2 इशू है जो हम लोग का लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो इंक्लूड होना चाहिए, और हम लोग का 3 इशू है जो हम लोग का बॉर्डर इशू है, क्योंकि हम लोग का बॉर्डर इशू हम लोग का स्टेट मिला है अभी 50 साल हो गया, लेकिन अभी जो बॉर्डर जो होता है, कभी असम बोलता है ये हम लोग का जगह है, कभी मेघालय स्टेट से बोलता है ये हम लोग का जगह है। तो हम लोग का क्या बोलता है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज फास्ट एज पॉसिबल। वी नीड नॉट फाइट बिटवीन इंडियंस, व्हाई शुड वी फाइट बिटवीन आवरसेल्फ। हम लोग को भाई भाई रहना है, ये हम लोग का देश है, तो इतना स्टेट बॉर्डर में लड़ाई करने की क्या जरूरत है। और एक बार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताना मांगता है कि देखिए, जो ब्रिटिशर हम लोग को बिफोर 1947 जो ब्रिटिशर हम लोग को जगह ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो ब्रिटिशर हम लोग का जगह को असम को ट्रांसफर कर दिया, वो प्लीज हम लोग का पास ट्रांसफर कीजिए। इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it is the fault of the British government. It was the fault of the British government that they gave away a piece of our land, which is called Block 1 or Block 2 to Assam. Please return that land to us. That land belongs to the people of Meghalaya. Thank you. Mr. W. Southern, दिल्ली के जंतर मंतर मेघालय स्टेट से। तो उधर में क्या चल रहा है कि हम लोग डिमांड करने आया है, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, हम लोग ये डिमांड किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हम लोग का मेघालय सरकार, पूरा मेघालय असेंबली जो पास किया है रेजोल्यूशन कि मेघालय स्टेट में ILP इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन एक साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक ये ILP हम लोग का स्टेट में नहीं लगाया। तो हम लोग क्या सोच रहा है कि आप लोग को जानता है, सब लोग पूरा इंडिया में जानता है कि हम लोग मेघालय में जो हम लोग का ट्राइब है, खासी ट्राइब और गारो ट्राइब है, ओनली 1.5 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन अब देखेगा इंडिया में ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। और उसका बाद अगर आप देखेगा, क्योंकि हम लोग का जो स्टेट है वो बांग्लादेश से बॉर्डर होता है, तो अगर आप हम लोग का स्टेट में आएगा, आप लोग देखेगा कि कितना इलीगली बांग्लादेश आ रहा है हम लोग का स्टेट में। ये जो डेमोग्राफिक चेंज करना मांगता है बांग्लादेशी लोग हम लोग का स्टेट में, ये हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग का जो ट्राइब है, स्मॉल पॉपुलेशन ट्राइब में डेंजर में जा रहा है अगर डेमोक्रेटिक चेंजेस में। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय हम यहाँ आ रहा है कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन, आप इम्प्लीमेंट कीजिए स्टेट ऑफ मेघालय, सो दैट कि हम लोग का पॉपुलेशन जो है सुरक्षित रहे उधर में स्टेट मेघालय में। और हम लोग का और एक डिमांड है कि हम लोग का जो लैंग्वेज जो होता है, खासी लैंग्वेज और गारो लैंग्वेज जो है, जो हम लोग का स्टेट में ऑलमोस्ट 75,000 ईयर्स जो हम लोग बात कर रहा है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मतलब क्यों नहीं पहचानने में क्यों नहीं मिल रहा है हम लोग का लैंग्वेज को। 75,000 ईयर्स जो हम लोग का लैंग्वेज हम लोग बोल रहा है, तो कम से कम हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को पहचानना चाहिए, ताकि हम लोग का लड़का लोग अगर UPSC एग्जाम्स में देना मांगता है, हम लोग का अपना भाषा में बोल सकता है। अगर सिविल एग्जाम्स IAS जैसा IPS अगर वो लोग एग्जाम देना मांगता है, वो दे सकता है अपना भाषा में। हम लोग का जो असेंबली, मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर हम लोग का कोई लैंग्वेज, कोई MLA बात करना मांगता है अपना लैंग्वेज में बोल सकता है।
क्योंकि अगर आप देखेगा 75% ऑफ द पॉपुलेशन मेघालय में है, वो लोग इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा वो लोग बोलने नहीं सकता, हिंदी भाषा बोलने नहीं सकता। वो क्या बोलता है, वो लोग क्या समझता है, वो अपना भाषा समझता है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या लॉस होगा अगर हम लोग का भाषा जो खासी लैंग्वेज जो है, अगर हम लोग का भाषा 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, उसका लिस्ट में हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या लॉस होगा। जैसे हम लोग सब बोल रहा है कि हम लोग का इंडिया, हम लोग का भारत जो होता है, इट्स ए डाइवर्सिटी एंड सेकुलर स्टेट। तो कम से कम हम लोग का भाषा भी मतलब हम लोग का नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप देखिए मणिपुरी लैंग्वेज इंक्लूड हो गया 8 शेड्यूल में, असमीज लैंग्वेज इंक्लूड हो गया, तो हम लोग का लैंग्वेज क्यों इंक्लूड नहीं हुआ। हम लोग तो मेन ट्राइबल है उधर में, ठीक है। इसलिए हम आया है यहाँ टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि प्लीज ये सिर्फ मेनलैंड इंडिया जो प्लेन एरिया में रहता है ना इंडिया में, सिर्फ उन लोग का देश नहीं है, ये हम लोग का भी देश है। हम लोग भी प्यार करता है, अपना देश है ये। तो कम से कम हम लोग का भाषा कम से कम तो कॉन्स्टिट्यूशन में रखो, पहचानो हम लोग को। हम लोग का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेशर ग्रुप है, न्यू ट्राइब अचेक नेशनल मूवमेंट HANM, ये जो प्रेशर ग्रुप है सिर्फ स्टेट मेघालय के लिए। बंगाल में क्या कर रहा है उन लोग जानो, लेकिन हम लोग का स्टेट में जो बांग्लादेशी आ रहा है हम लोग को मंजूर नहीं है। ऑल बांग्लादेशीज शुड मूव अवे फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय, वी डोंट अलाउ, वी डोंट वांट देम। जो भी है उधर में जो परमानेंट सिटीजनशिप मिला है मेघालय में, बांग्लादेशी है या जो भी है, जो परमानेंट मिला है, जो रहता है उधर में, परमानेंटली रहता है, जो सालों से रहता है उधर में, जो है वो काफी है। खुश रहो, वी विल लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो नया लिखे आना मांगता है, डोंट कम टू आवर स्टेट, वी डोंट वांट यू। वी हैव अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड। हम लोग का जो स्टेट है बहुत छोटा टुकड़ा सा है इंडिया का, हम लोग को रहने दो। अगर आप लोग सब आएगा, हम लोग कहाँ रहेगा, हम लोग कहाँ जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहा है कि वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ILP इम्प्लीमेंट करो, ताकि बिकॉज ILP वो कानून है जो अगर इलीगल इमिग्रेशन आ गया हम लोग का स्टेट में, तो कानून जो होता है, तो जो सब लोग इलीगल इमिग्रेंट कानून का हिसाब से पकड़ के जेल भी भेज सकता है, और जो लॉ का हिसाब से जो होता है वो हो जाएगा। क्या नाम है आपका? W. सौतुन।